नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। हरियाणा में कांग्रेस ही नहीं, सत्ता में आने वाली बीजेपी में भी आंतरिक घमासान मचा हुआ है। अनिल विज के बाद राव इंद्रजीत सिंह शक्ति प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं। पिछले 2 दिनों में 9 विधायकों को अपने घर पर बुलाकर राव इंद्रजीत सिंह ने सीएम पद पर अघोषित रूप से दावेदारी ठोक दी है। कहा जा रहा है कि हरियाणा में इस बार के जो परिणाम आए हैं उसमें राव इंद्रजीत को इग्नोर करना आसान नहीं है। यही वजह है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार सरकार गठन में देरी हो रही है। 2014 और 19 में बीजेपी ने 7 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शपथ ग्रहण करवा दिया था। हरियाणा में चुनाव परिणाम आने के बाद बीजेपी के सिंबल पर जीते 9 विधायक यानी राव इंद्रजीत सिंह के घर पहुंच चुके हैं। यहाँ सभी विधायकों ने राव इंद्रजीत सिंह से बधाई संदेश भी लिया। दिलचस्प बात यह बताई जा रही है कि ये सभी विधायक तब इंद्रजीत के घर पहुंचे जब सीएम पद को लेकर राव की दावेदारी चर्चाओं में बनी हुई थी। इंद्रजीत के घर अब तक सोहना से विधायक चुने गए तेजपाल तनवर, महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव, कोसली से भी विधायक अनिल डहीना, वहीं गुरुग्राम से विधायक मुकेश शर्मा समेत 8 विधायक मिलने पहुंचे हैं, या यूं कहें कि पहुंच चुके हैं और कयास अब तेज हो चुके हैं। राव इंद्रजीत की बेटी आरती भी विधायक चुनी गई है। ऐसे में इन सभी को मिलाकर कहा जा रहा है कि राव के समर्थन में अब 9 विधायक हो गए हैं। हरियाणा के हरवाल बेल्ट की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। पार्टी को सिर्फ महेंद्रगढ़ की नांगौल चौधरी में हार मिली है। वहीं 10 में से बहादुरगढ़ सीट की बात कर ले तो बीजेपी जीतती नजर आई है। राव इंद्रजीत सिंह के खेमे की वो सीट नहीं है। इंद्रजीत समर्थकों का कहना है कि जिस व्यक्ति के सभी लोग चुनाव जीत गए हो वो पार्टी आखिर कैसे नजरअंदाज कर सकती है। हरियाणा विधानसभा की 90 में से 48 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। ये बहुमत से सिर्फ 2 नंबर ज्यादा है। ऐसे में संख्या बल के दृष्टिकोण से भी इंद्रजीत को नजरअंदाज करना बीजेपी हाईकमान के लिए आसान नहीं बताया जा रहा है। विधानसभा से पहले इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोकी थी। चुनाव के बाद भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दक्षिण हरियाणा ने हमेशा बीजेपी को दिया है, अब बारी बीजेपी की है। राव इंद्रजीत 2019 में भी सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन उस वक्त मनोहर लाल खट्टर से मात खा गए थे। वर्तमान के राजनीतिक परिदृश्य में उन्हें इस कुर्सी तक पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि राव की राह में नायब सिंह सैनी एक बड़ा रोड़ा माने जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी के नाम पर पहले ही बीजेपी हाईकमान ने घोषणा कर रखी है। ऐसे में इस बार इस बात की कोई गुंजाइश कम है कि सैनी को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, और यही एक बड़ी वजह बन सकती है राव इंद्रजीत सिंह की भारतीय जनता पार्टी से अलग होने की। हालांकि अगर बहुमत का आंकड़ा देख लिया जाए तो बीजेपी 48 सीटों पर है, बहुमत 45 सीटों पर मानी जाती है। लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि अगर कांग्रेस भी राव इंद्रजीत सिंह पर बड़ा दांव चलती है तो क्या राव इंद्रजीत सिंह वो बड़ा चेहरा बनेंगे जो बीजेपी का साथ छोड़ते नजर आएंगे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, इस पर आपकी क्या राय बनती है, आपकी राय हमें जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।